अनुपमा सड़ेगी हमेशा के लिए जेल में, क्या अनुज अनुपमा को बचा पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है ज्वेलरी अनुपमा के बैग में मिलने के बाद में पुलिस वाले कहते हैं चलो अब अनुपमा को अरेस्ट करो और जेल में डालते हैं। तो जैसे ही वो अनुपमा को ले जाते हैं, अनुपमा को तो सदमा लग जाता है, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाती उससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन अनुज बार बार चिल्ला के कहता है कि ये वो नहीं है जिसने चोरी की है, अनुपमा ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। इधर किंजल अपने पड़ोसी को फ़ोन करके पता करते कि मेरी बेटी को घर छोड़ दिया ना, ठीक है ना। और ये बात तोसु सुन लेता और वो सोचता मनी मन में कि ये क्या हो गया, मेरी बेटी तो ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मुझे तो लगा था मेरी बेटी किडनैप हो गई है। फिर वनराज तोसु के पास आके कहता चलो घर चलते, वैसे भी हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तो घर जाके सोचते क्या करना है। इधर जैसे ही पुलिस वाले गाड़ी में अनुपमा को बैठाते तो अनुपमा गाड़ी में बैठ के कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप जाके सीसीटीवी देखिए, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन पुलिस वाली कुछ नहीं सुनती और उसको लॉकअप में डाल देती है। तभी पीछे पीछे अनुज और यशदीप जी पहुंच जाते पुलिस स्टेशन और जाके कहते हैं कि हमें अनुपमा से मिलना है। तो पुलिस वाली कुछ सुनती नहीं इनकी, तो अनुज को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वाली पे जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे अनुज से मिलना है। तो पुलिस वाले को आता है गुस्सा और वो कहती है कि निकल जाइए यहाँ से। और ये बात देख के कि बात बिगड़ रही है, यशदीप जी अनुज से कहते हैं अगर आप ऐसा रिएक्ट करोगे तो हम अनुपमा को नहीं बचा पाएंगे, आप ऐसा मत कीजिए। अनुज को अपनी गलती रियलाइज होती है। फिर वो जाके पुलिस वाले से कहता है कि आप बस हमें 5 मिनट मिलने दीजिए, आपको जो सही लगता है वो कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। फिर अपने वकील को बुलाते हैं और मिलने के पेपर बनवा के पुलिस वाले को सौंप देते। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है आप मिल सकते हैं। ये देख के वो अनुज और यशदीप जी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वनराज और बात करते हैं कि अनुपमा को ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, क्यों चोरी की। फिर किंजल कहते कि आप लोग ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा, मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वनराज कभी अनुपमा की तरफ तो सोच ही नहीं सकता, तो कहता है कि क्या पता अनुज के साथ रह के अनुपमा को पैसे की, ज्वेलरी की, इन चीज़ों की आदत पड़ गई हो, इसलिए अनुपमा ने ऐसा कुछ किया हो। अब तो उस गुस्से में कहता है कि आप लोग बस कीजिए, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर फटने को हो रहा है। फिर किंजल तोशु के पास आके पूछती है कि कहीं तुम्हें कुछ ऐसा तो नहीं पता जो जरूरी हो और तुम छुपा रहे हो। तोशु बात को घुमा के कहता तुम बस अभी यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ पुलिस वाले की इजाजत के बाद में अनुज अनुपमा से मिलता, अनुपमा को ऐसे टूटी हुई हालत में देख के इशारे में कहता है अनुपमा मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ और बात करे तभी आद्या का फ़ोन आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर आ जाता है। फिर यशदीप जी अपना सिक्का जमाने के लिए कहते हैं अनुपमा को कि मैं हूँ हमेशा आपके साथ में, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो अनुपमा पूछती है कि आप दोनों तो आए हो, क्या मेरा बेटा भी आया है। यशदीप जी कहते हैं पुलिस स्टेशन है, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। जब भी बीच में टपक पड़ती है पुलिस वाले और कहती है कि अब आपका समय ख़त्म हो गया है। जैसे ही अनुपमा मुड़ के जाने लगती है तभी अनुपमा का तीसरा हीरो आके कहता है कि अनुपमा जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको बचा लूँगा, मैं हूँ आपके साथ हमेशा। दूसरी तरफ जैसे ही तोशु घर के बाहर निकलता है गुंडे दबोच लेते और तोशु को कहते कि तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, अब हम तुम्हारी बेटी को और बीवी को नहीं छोड़ेंगे। और तोशु को दबा के धोते हैं कि ले भाई अब हो गए तेरे 30 मिनट, जितना तेरे को समय देना था वो सारा खत्म हो चुका है। जब भी बीच में आता है वनराज और डंडा लेके गुंडों को अच्छे दबा के धोता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को हाथ लगाने की। और फिर जितनी भी ज्वेलरी वनराज ने पहनी है, चेन हो गई, रिंग हो गई, पैसे हो गए, सब गुंडों को देके कहता है कि तुम्हारे बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे, अब यहाँ से जाओ। फिर वनराज तोसु से सीधा सीधा पूछता है कि अब सीधा सीधा जवाब दे दो, तुम्हारे और ज्वेलरी चोरी के बीच में कुछ झमेला है ना, तुमने कुछ गड़बड़ की है ना। फिर तोशु अपना राग गाना शुरू करता है, मैं क्या करता, इन्होंने मेरी बेटी को उठा लिया था तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। फिर वनराज कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी किए की सजा बेचारी अनुपमा भुगत रही है, तुम्हारी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ेगा उसे। फिर तोशु कहता है मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर वनराज तोशु को घर के अंदर लेके आता है। किंजल देख के समझ आती जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ बीजी और यशदीप जी अनुपमा की जमानत करा लेते हैं और अनुपमा को पुलिस वाले आके कहते हैं आपकी जमानत हो गई, अब आप जा सकते हैं। फिर अनुपमा बाहर आके तोशु
का पूछती कि क्या मेरा बेटा अभी भी आया है। यशदीप जी कहते नहीं, हम ही ये लोग आए हैं। अनुपमा हाथ जोड़ के बार बार कहती है थैंक यू, आपने मुझे बाहर निकाला, मैंने नरक वाली जिंदगी देख ली थी, फिर घर आके भी उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहते हैं। यशदीप जी कहते हैं अब आप जिसकी गलती है उसको बिल्कुल भी माफ़ मत कीजिए। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। देखते कल के एपिसोड में